पास रहेगी तो वो पहले ही मसले क्रिएट करना शुरू कर देती है और अपने हस्बैंड के कान भरती है। तब सैफ उसे कहता है कि बस कर दो, इतना जहर ना उगला करो। और वो आफ्टर ऑल मेरी माँ है और वो इस घर में आ सकती है और हमारे साथ रह भी सकती है, तो मैं इस बात से इशू नहीं होना चाहिए। मजीद अब इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि किरण अब बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुकी है और उसका काम सारे ही उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तभी जब कैटरिंग में वो अपना काम करती है तो वहाँ की जो मालिक होती हैं उनको उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो किरण की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। तभी किरण की सोचती है कि इतने सालों के बाद मैं सक्सेसफुल बनी हूँ तो मैं अपना काम किसी के कहने पे नहीं छोड़ूँगी और पहले ही बाबा की गलतियों की वजह से हमने ये नतीजा भुगता। दूसरी तरफ जो उसकी सिस्टर होती है उसके लिए भी उसका वालिद आफ्टर ऑल मान ही जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि मैं इसकी पसंद की शादी कर देता हूँ। तब वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बुला लो जहाँ पे तुम शादी करना चाहती हो। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। किरण का वालिद उसको फोर्स करता है कि तुम शादी कर लो और तभी वो ये शादी नहीं करना चाहती और अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती है। तभी वो अपनी दोस्त को कहती है कि मेरे पापा मुझे हर वक्त ही फोर्स करते रहते हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन अब मैं ऐसी शादी नहीं करूँगी। जब भी शादी करूँगी सोच समझ के करूँगी और जो मेरे लिए मुनासिब होगा अपनी पसंद से शादी करूँगी। मैं किसी 40 साल बच्चों के बाप से शादी नहीं कर सकती। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि अब किरण फाइनली सोचती है कि मैं इस घर से ही चली जाती हूँ ताकि मेरे वालिद मेरा पीछा छोड़ दें। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा माइंड करती है और कहती है कि ये मेरा भी घर है और आप कैसे किरण को यहाँ से जाने का बोल सकते हैं। किरण इसी घर में रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फरियाल होती है उसको जब पता चलता है कि मेरी सास अब आके मेरे पास रहेगी तो वो पहले ही मसले क्रिएट करना शुरू कर देती है और अपने हस्बैंड के कान भरती है। तब सैफ उसे कहता है कि बस कर दो, इतना जहर ना उगला करो। और वो आफ्टर ऑल मेरी माँ है और वो इस घर में आ सकती है और हमारे साथ रह भी सकती है, तो मैं इस बात से इशू नहीं होना चाहिए। मजीद अब इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि किरण अब बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुकी है और उसका काम सारे ही उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तभी जब कैटरिंग में वो अपना काम करती है तो वहाँ की जो मालिक होती हैं उनको उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो किरण की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। तभी किरण की सोचती है कि इतने सालों के बाद मैं सक्सेसफुल बनी हूँ तो मैं अपना काम किसी के कहने पे नहीं छोड़ूँगी और पहले ही बाबा की गलतियों की वजह से हमने ये नतीजा भुगता। दूसरी तरफ जो उसकी सिस्टर होती है उसके लिए भी उसका वालिद आफ्टर ऑल मान ही जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि मैं इसकी पसंद की शादी कर देता हूँ। तब वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बुला लो जहाँ पे तुम शादी करना चाहती हो। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। किरण का वालिद उसको फोर्स करता है कि तुम शादी कर लो और तभी वो ये शादी नहीं करना चाहती और अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती है। तभी वो अपनी दोस्त को कहती है कि मेरे पापा मुझे हर वक्त ही फोर्स करते रहते हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन अब मैं ऐसी शादी नहीं करूँगी। जब भी शादी करूँगी सोच समझ के करूँगी और जो मेरे लिए मुनासिब होगा अपनी पसंद से शादी करूँगी। मैं किसी 40 साल बच्चों के बाप से शादी नहीं कर सकती। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि अब किरण फाइनली सोचती है कि मैं इस घर से ही चली जाती हूँ ताकि मेरे वालिद मेरा पीछा छोड़ दें। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा माइंड करती है और कहती है कि ये मेरा भी घर है और आप कैसे किरण को यहाँ से जाने का बोल सकते हैं। किरण इसी घर में रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फरियाल होती है उसको जब पता चलता है कि मेरी सास अब आके मेरे पास रहेगी तो वो पहले ही मसले क्रिएट करना शुरू कर देती है और अपने हस्बैंड के कान भरती है। तब सैफ उसे कहता है कि बस कर दो, इतना जहर ना उगला करो। और वो आफ्टर ऑल मेरी माँ है और वो इस घर में आ सकती है और हमारे साथ रह भी सकती है, तो मैं इस बात से इशू नहीं होना चाहिए। मजीद अब इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि किरण अब बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुकी है और उसका काम सारे ही उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तभी जब कैटरिंग में वो अपना काम करती है तो वहाँ की जो मालिक होती हैं उनको उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो किरण की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। तभी किरण की सोचती है कि इतने सालों के बाद मैं सक्सेसफुल बनी हूँ तो मैं अपना काम किसी के कहने पे नहीं छोड़ूँगी और पहले ही
बाबा की गलतियों की वजह से हमने ये नतीजा भुगता। दूसरी तरफ जो उसकी सिस्टर होती है, उसके लिए भी उसका वालिद आफ्टर ऑल मान ही जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि मैं इसकी पसंद की शादी कर देता हूँ। तब वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बुला लो जहाँ पे तुम शादी करना चाहती हो। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। किरण का वालिद उसको फोर्स करता है कि तुम शादी कर लो, और तभी वो ये शादी नहीं करना चाहती और अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती है। तभी वो अपनी दोस्त को कहती है कि मेरे पापा मुझे हर वक्त ही फोर्स करते रहते हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन अब मैं ऐसी शादी नहीं करूँगी। जब भी शादी करूँगी सोच समझ के करूँगी, और जो मेरे लिए मुनासिब होगा अपनी पसंद से शादी करूँगी। मैं किसी 40 साल बच्चों के बाप से शादी नहीं कर सकती। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि अब किरण फाइनली सोचती है कि मैं इस घर से ही चली जाती हूँ ताकि मेरे वालिद मेरा पीछा छोड़ दें। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा माइंड करती है और कहती है कि ये मेरा भी घर है और आप कैसे किरण को यहाँ से जाने का बोल सकते हैं। किरण इसी घर में रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फरियाल होती है, उसको जब पता चलता है कि मेरी सास अब आके मेरे पास रहेगी, तो वो पहले ही मसले क्रिएट करना शुरू कर देती है और कि अपने हस्बैंड के कान भरती है। तब सैफ उसे कहता है कि बस कर दो, इतना जहर ना उगला करो, और वो आफ्टर ऑल मेरी माँ है और वो इस घर में आ सकती है और हमारे साथ रह भी सकती है, तो मैं इस बात से इशू नहीं होना चाहिए। मज़ीद अब इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि किरण अब बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुकी है और उसका काम सारे ही उसे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। तभी जब कैटरिंग में वो अपना काम करती है, तो वहाँ की जो मालिक होती हैं उनको उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो किरण की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। तभी किरण की सोचती है कि इतने सालों के बाद मैं सक्सेसफुल बनी हूँ, तो मैं अपना काम किसी के कहने पे नहीं छोड़ूँगी, और पहले ही बाबा की गलतियों की वजह से हमने ये नतीजा भुगता। दूसरी तरफ जो उसकी सिस्टर होती है, उसके लिए भी उसका वालिद आफ्टर ऑल मान ही जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि मैं इसकी पसंद की शादी कर देता हूँ। तब वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बुला लो जहाँ पे तुम शादी करना चाहती हो। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। किरण का वालिद उसको फोर्स करता है कि तुम शादी कर लो, और तभी वो ये शादी नहीं करना चाहती और अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती है। तभी वो अपनी दोस्त को कहती है कि मेरे पापा मुझे हर वक्त ही फोर्स करते रहते हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन अब मैं ऐसी शादी नहीं करूँगी। जब भी शादी करूँगी सोच समझ के करूँगी, और जो मेरे लिए मुनासिब होगा अपनी पसंद से शादी करूँगी। मैं किसी 40 साल बच्चों के बाप से शादी नहीं कर सकती। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि अब किरण फाइनली सोचती है कि मैं इस घर से ही चली जाती हूँ ताकि मेरे वालिद मेरा पीछा छोड़ दें। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा माइंड करती है और कहती है कि ये मेरा भी घर है और आप कैसे किरण को यहाँ से जाने का बोल सकते हैं। किरण इसी घर में रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फरियाल होती है, उसको जब पता चलता है कि मेरी सास अब आके मेरे पास रहेगी, तो वो पहले ही मसले क्रिएट करना शुरू कर देती है और कि अपने हस्बैंड के कान भरती है। तब सैफ उसे कहता है कि बस कर दो, इतना जहर ना उगला करो, और वो आफ्टर ऑल मेरी माँ है और वो इस घर में आ सकती है और हमारे साथ रह भी सकती है, तो मैं इस बात से इशू नहीं होना चाहिए। मज़ीद अब इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि किरण अब बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुकी है और उसका काम सारे ही उसे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। तभी जब कैटरिंग में वो अपना काम करती है, तो वहाँ की जो मालिक होती हैं उनको उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो किरण की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। तभी किरण की सोचती है कि इतने सालों के बाद मैं सक्सेसफुल बनी हूँ, तो मैं अपना काम किसी के कहने पे नहीं छोड़ूँगी, और पहले ही बाबा की गलतियों की वजह से हमने ये नतीजा भुगता। दूसरी तरफ जो उसकी सिस्टर होती है, उसके लिए भी उसका वालिद आफ्टर ऑल मान ही जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि मैं इसकी पसंद की शादी कर देता हूँ। तब वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बुला लो जहाँ पे तुम शादी करना चाहती हो। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। किरण का वालिद उसको फोर्स करता है कि तुम शादी कर लो, और तभी वो ये शादी नहीं करना चाहती और अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती है। तभी वो अपनी दोस्त को कहती है कि मेरे पापा मुझे हर वक्त ही फोर्स करते रहते हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन अब मैं ऐसी शादी नहीं करूँगी। जब भी शादी करूँगी सोच समझ के करूँगी, और जो मेरे लिए मुनासिब होगा अपनी पसंद से शादी करूँगी। मैं किसी 40 साल
बच्चों के बाप से शादी नहीं कर सकती। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि अब किरण फाइनली सोचती है कि मैं इस घर से ही चली जाती हूँ ताकि मेरे वालिद मेरा पीछा छोड़ दें। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा माइंड करती है और कहती है कि ये मेरा भी घर है और आप कैसे किरण को यहाँ से जाने का बोल सकते हैं। किरण इसी घर में रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फरियाल होती है उसको जब पता चलता है कि मेरी सास अब आके मेरे पास रहेगी तो वो पहले ही मसले क्रिएट करना शुरू कर देती है और कि अपने हस्बैंड के कान भरती है। तब सैफ उसे कहता है कि बस कर दो, इतना जहर ना उगला करो। और वो आफ्टर ऑल मेरी माँ है और वो इस घर में आ सकती है और हमारे साथ रह भी सकती है, तो मैं इस बात से इशू नहीं होना चाहिए। मज़ीद अब इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि किरण अब बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुकी है और उसका काम सारे ही उसे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। तभी जब कैटरिंग में वो अपना काम करती है तो वहाँ की जो मालिक होती हैं उनको उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो किरण की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। तभी किरण की सोचती है कि इतने सालों के बाद मैं सक्सेसफुल बनी हूँ तो मैं अपना काम किसी के कहने पे नहीं छोड़ूँगी और पहले ही बाबा की गलतियों की वजह से हमने ये नतीजा भुगता। दूसरी तरफ जो उसकी सिस्टर होती है उसके लिए भी उसका वालिद आफ्टर ऑल मान ही जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि मैं इसकी पसंद की शादी कर देता हूँ। तब वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बुला लो जहाँ पे तुम शादी करना चाहती हो। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। किरण का वालिद उसको फोर्स करता है कि तुम शादी कर लो और तभी वो ये शादी नहीं करना चाहती और अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती है। तभी वो अपनी दोस्त को कहती है कि मेरे पापा मुझे हर वक्त ही फोर्स करते रहते हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन अब मैं ऐसी शादी नहीं करूँगी। जब भी शादी करूँगी सोच समझ के करूँगी और जो मेरे लिए मुनासिब होगा अपनी पसंद से शादी करूँगी। मैं किसी 40 साला बच्चों के बाप से शादी नहीं कर सकती। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि अब किरण फाइनली सोचती है कि मैं इस घर से ही चली जाती हूँ ताकि मेरे वालिद मेरा पीछा छोड़ दें। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा माइंड करती है और कहती है कि ये मेरा भी घर है और आप कैसे किरण को यहाँ से जाने का बोल सकते हैं। किरण इसी घर में रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फरियाल होती है उसको जब पता चलता है कि मेरी सास अब आके मेरे पास रहेगी तो वो पहले ही मसले क्रिएट करना शुरू कर देती है और कि अपने हस्बैंड के कान भरती है। तब सैफ उसे कहता है कि बस कर दो, इतना जहर ना उगला करो। और वो आफ्टर ऑल मेरी माँ है और वो इस घर में आ सकती है और हमारे साथ रह भी सकती है, तो मैं इस बात से इशू नहीं होना चाहिए। मज़ीद अब इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि किरण अब बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुकी है और उसका काम सारे ही उसे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। तभी जब कैटरिंग में वो अपना काम करती है तो वहाँ की जो मालिक होती हैं उनको उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो किरण की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। तभी किरण की सोचती है कि इतने सालों के बाद मैं सक्सेसफुल बनी हूँ तो मैं अपना काम किसी के कहने पे नहीं छोड़ूँगी और पहले ही बाबा की गलतियों की वजह से हमने ये नतीजा भुगता। दूसरी तरफ जो उसकी सिस्टर होती है उसके लिए भी उसका वालिद आफ्टर ऑल मान ही जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि मैं इसकी पसंद की शादी कर देता हूँ। तब वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बुला लो जहाँ पे तुम शादी करना चाहती हो। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। किरण का वालिद उसको फोर्स करता है कि तुम शादी कर लो और तभी वो ये शादी नहीं करना चाहती और अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती है। तभी वो अपनी दोस्त को कहती है कि मेरे पापा मुझे हर वक्त ही फोर्स करते रहते हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन अब मैं ऐसी शादी नहीं करूँगी। जब भी शादी करूँगी सोच समझ के करूँगी और जो मेरे लिए मुनासिब होगा अपनी पसंद से शादी करूँगी। मैं किसी 40 साला बच्चों के बाप से शादी नहीं कर सकती। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि अब किरण फाइनली सोचती है कि मैं इस घर से ही चली जाती हूँ ताकि मेरे वालिद मेरा पीछा छोड़ दें। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा माइंड करती है और कहती है कि ये मेरा भी घर है और आप कैसे किरण को यहाँ से जाने का बोल सकते हैं। किरण इसी घर में रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फरियाल होती है उसको जब पता चलता है कि मेरी सास अब आके मेरे पास रहेगी तो वो पहले ही मसले क्रिएट करना शुरू कर देती है
और अपने हस्बैंड के कान भरती है, तब सैफ उसे कहता है कि बस कर दो, इतना ज़हर ना उगला करो। और वो आफ्टर ऑल मेरी माँ है और वो इस घर में आ सकती है और हमारे साथ रह भी सकती है, तुम्हें इस बात से इशू नहीं होना चाहिए। मज़ीद अब इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि किरण अब बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुकी है और उसका काम सारे ही उसे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। तभी जब कैटरिंग में वो अपना काम करती है तो वहाँ की जो मालिक होती हैं उनको उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो किरण की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। तभी किरण की सोचती है कि इतने सालों के बाद मैं सक्सेसफुल बनी हूँ तो मैं अपना काम किसी के कहने पे नहीं छोड़ूँगी और पहले ही बाबा की गलतियों की वजह से हमने ये नतीजा भुगता। दूसरी तरफ जो उसकी सिस्टर होती है उसके लिए भी उसका वालिद आफ्टर ऑल मान ही जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि मैं इसकी पसंद की शादी कर देता हूँ। तब वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बुला लो जहाँ पे तुम शादी करना चाहती हो। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। किरण का वालिद उसको फ़ोर्स करता है कि तुम शादी कर लो और तभी वो ये शादी नहीं करना चाहती और अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती है। तभी वो अपनी दोस्त को कहती है कि मेरे पापा मुझे हर वक्त ही फ़ोर्स करते रहते हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन अब मैं ऐसी शादी नहीं करूँगी। जब भी शादी करूँगी सोच समझ के करूँगी और जो मेरे लिए मुनासिब होगा अपनी पसंद से शादी करूँगी। मैं किसी 40 साला बच्चों के बाप से शादी नहीं कर सकती। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि अब किरण फाइनली सोचती है कि मैं इस घर से ही चली जाती हूँ ताकि मेरे वालिद मेरा पीछा छोड़ दें। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा माइंड करती है और कहती है कि ये मेरा भी घर है और आप कैसे किरण को यहाँ से जाने का बोल सकते हैं। किरण इसी घर में रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फरियाल होती है उसको जब पता चलता है कि मेरी सास अब आके मेरे पास रहेगी तो वो पहले ही मसले क्रिएट करना शुरू कर देती है और अपने हस्बैंड के कान भरती है। तब सैफ उसे कहता है कि बस कर दो, इतना जहर ना उगला करो। और वो आफ्टर ऑल मेरी माँ है और वो इस घर में आ सकती है और हमारे साथ रह भी सकती है, तुम्हें इस बात से इशू नहीं होना चाहिए। मज़ीद अब इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि किरण अब बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुकी है और उसका काम सारे ही उसे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। तभी जब कैटरिंग में वो अपना काम करती है तो वहाँ की जो मालिक होती हैं उनको उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो किरण की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। तभी किरण की सोचती है कि इतने सालों के बाद मैं सक्सेसफुल बनी हूँ तो मैं अपना काम किसी के कहने पे नहीं छोड़ूँगी और पहले ही बाबा की गलतियों की वजह से हमने ये नतीजा भुगता। दूसरी तरफ जो उसकी सिस्टर होती है उसके लिए भी उसका वालिद आफ्टर ऑल मान ही जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि मैं इसकी पसंद की शादी कर देता हूँ। तब वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बुला लो जहाँ पे तुम शादी करना चाहती हो। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। किरण का वालिद उसको फ़ोर्स करता है कि तुम शादी कर लो और तभी वो ये शादी नहीं करना चाहती और अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती है। तभी वो अपनी दोस्त को कहती है कि मेरे पापा मुझे हर वक्त ही फ़ोर्स करते रहते हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन अब मैं ऐसी शादी नहीं करूँगी। जब भी शादी करूँगी सोच समझ के करूँगी और जो मेरे लिए मुनासिब होगा अपनी पसंद से शादी करूँगी। मैं किसी 40 साला बच्चों के बाप से शादी नहीं कर सकती। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि अब किरण फाइनली सोचती है कि मैं इस घर से ही चली जाती हूँ ताकि मेरे वालिद मेरा पीछा छोड़ दें। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा माइंड करती है और कहती है कि ये मेरा भी घर है और आप कैसे किरण को यहाँ से जाने का बोल सकते हैं। किरण इसी घर में रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फरियाल होती है उसको जब पता चलता है कि मेरी सास अब आके मेरे पास रहेगी तो वो पहले ही मसले क्रिएट करना शुरू कर देती है और अपने हस्बैंड के कान भरती है। तब सैफ उसे कहता है कि बस कर दो, इतना जहर ना उगला करो। और वो आफ्टर ऑल मेरी माँ है और वो इस घर में आ सकती है और हमारे साथ रह भी सकती है, तुम्हें इस बात से इशू नहीं होना चाहिए। मज़ीद अब इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि किरण अब बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुकी है और उसका काम सारे ही उसे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। तभी जब कैटरिंग में वो अपना काम करती है तो वहाँ की जो मालिक होती हैं उनको उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो किरण की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। तभी किरण की सोचती है कि इतने सालों के बाद मैं सक्सेसफुल बनी हूँ तो मैं अपना काम किसी के कहने पे नहीं छोड़ूँगी और पहले ही बाबा की गलतियों की वजह से हमने ये नतीजा भुगता।
दूसरी तरफ जो उसकी सिस्टर होती है, उसके लिए भी उसका वालिद आफ्टर ऑल मान ही जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि मैं इसकी पसंद की शादी कर देता हूँ। तब वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बुला लो जहाँ पे तुम शादी करना चाहती हो। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। किरण का वालिद उसको फोर्स करता है कि तुम शादी कर लो, और तभी वो ये शादी नहीं करना चाहती और अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती है। तभी वो अपनी दोस्त को कहती है कि मेरे पापा मुझे हर वक्त ही फोर्स करते रहते हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन अब मैं ऐसे शादी नहीं करूँगी। जब भी शादी करूँगी सोच समझ के करूँगी, और जो मेरे लिए मुनासिब होगा अपनी पसंद से शादी करूँगी। मैं किसी 40 साल बच्चों के बाप से शादी नहीं कर सकती। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि अब किरण फाइनली सोचती है कि मैं इस घर से ही चली जाती हूँ ताकि मेरे वालिद मेरा पीछा छोड़ दें। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा माइंड करती है और कहती है कि ये मेरा भी घर है और आप कैसे किरण को यहाँ से जाने का बोल सकते हैं। किरण इसी घर में रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फरियाल होती है, उसको जब पता चलता है कि मेरी सास अब आके मेरे पास रहेगी, तो वो पहले ही मसले क्रिएट करना शुरू कर देती है और कि अपने हस्बैंड के कान भरती है। तब सैफ उसे कहता है कि बस कर दो, इतना जहर ना उगला करो, और वो आफ्टर ऑल मेरी माँ है और वो इस घर में आ सकती है और हमारे साथ रह भी सकती है, तो मैं इस बात से इशू नहीं होना चाहिए। मज़ीद अब इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि किरण अब बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुकी है और उसका काम सारे ही उसे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। तभी जब कैटरिंग में वो अपना काम करती है, तो वहाँ की जो मालिक होती हैं उनको उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो किरण की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। तभी किरण की सोचती है कि इतने सालों के बाद मैं सक्सेसफुल बनी हूँ, तो मैं अपना काम किसी के कहने पे नहीं छोड़ूँगी, और पहले ही बाबा की गलतियों की वजह से हमने ये नतीजा भुगता। दूसरी तरफ जो उसकी सिस्टर होती है, उसके लिए भी उसका वालिद आफ्टर ऑल मान ही जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि मैं इसकी पसंद की शादी कर देता हूँ। तब वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बुला लो जहाँ पे तुम शादी करना चाहती हो। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। किरण का वालिद उसको फोर्स करता है कि तुम शादी कर लो, और तभी वो ये शादी नहीं करना चाहती और अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती है। तभी वो अपनी दोस्त को कहती है कि मेरे पापा मुझे हर वक्त ही फोर्स करते रहते हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन अब मैं ऐसी शादी नहीं करूँगी। जब भी शादी करूँगी सोच समझ के करूँगी, और जो मेरे लिए मुनासिब होगा अपनी पसंद से शादी करूँगी। मैं किसी 40 साल बच्चों के बाप से शादी नहीं कर सकती। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि अब किरण फाइनली सोचती है कि मैं इस घर से ही चली जाती हूँ ताकि मेरे वालिद मेरा पीछा छोड़ दें। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा माइंड करती है और कहती है कि ये मेरा भी घर है और आप कैसे किरण को यहाँ से जाने का बोल सकते हैं। किरण इसी घर में रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फरियाल होती है, उसको जब पता चलता है कि मेरी सास अब आके मेरे पास रहेगी, तो वो पहले ही मसले क्रिएट करना शुरू कर देती है और कि अपने हस्बैंड के कान भरती है। तब सैफ उसे कहता है कि बस कर दो, इतना जहर ना उगला करो, और वो आफ्टर ऑल मेरी माँ है और वो इस घर में आ सकती है और हमारे साथ रह भी सकती है, तो मैं इस बात से इशू नहीं होना चाहिए। मज़ीद अब इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि किरण अब बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुकी है और उसका काम सारे ही उसे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। तभी जब कैटरिंग में वो अपना काम करती है, तो वहाँ की जो मालिक होती हैं उनको उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो किरण की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। तभी किरण की सोचती है कि इतने सालों के बाद मैं सक्सेसफुल बनी हूँ, तो मैं अपना काम किसी के कहने पे नहीं छोड़ूँगी, और पहले ही बाबा की गलतियों की वजह से हमने ये नतीजा भुगता। दूसरी तरफ जो उसकी सिस्टर होती है, उसके लिए भी उसका वालिद आफ्टर ऑल मान ही जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि मैं इसकी पसंद की शादी कर देता हूँ। तब वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बुला लो जहाँ पे तुम शादी करना चाहती हो। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। किरण का वालिद उसको फोर्स करता है कि तुम शादी कर लो, और तभी वो ये शादी नहीं करना चाहती और अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती है। तभी वो अपनी दोस्त को कहती है कि मेरे पापा मुझे हर वक्त ही फोर्स करते रहते हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन अब मैं ऐसी शादी नहीं करूँगी। जब भी शादी करूँगी सोच समझ के करूँगी, और जो मेरे लिए मुनासिब होगा अपनी पसंद से शादी करूँगी। मैं किसी 40 साल बच्चों के बाप से शादी नहीं कर सकती।
मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि अब किरण फाइनली सोचती है कि मैं इस घर से ही चली जाती हूँ ताकि मेरे वालिद मेरा पीछा छोड़ दें। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा माइंड करती है और कहती है कि ये मेरा भी घर है और आप कैसे किरण को यहाँ से जाने का बोल सकते हैं। किरण इसी घर में रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फरियाल होती है उसको जब पता चलता है कि मेरी सास अब आके मेरे पास रहेगी तो वो पहले ही मसले क्रिएट करना शुरू कर देती है और कि अपने हस्बैंड के कान भरती है। तब सैफ उसे कहता है कि बस कर दो, इतना जहर ना उगला करो। और वो आफ्टर ऑल मेरी माँ है और वो इस घर में आ सकती है और हमारे साथ रह भी सकती है, तो मैं इस बात से इशू नहीं होना चाहिए। मज़ीद अब इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि किरण अब बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुकी है और उसका काम सारे ही उसे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। तभी जब कैटरिंग में वो अपना काम करती है तो वहाँ की जो मालिक होती हैं उनको उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो किरण की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। तभी किरण की सोचती है कि इतने सालों के बाद मैं सक्सेसफुल बनी हूँ तो मैं अपना काम किसी के कहने पे नहीं छोड़ूँगी और पहले ही बाबा की गलतियों की वजह से हमने ये नतीजा भुगता। दूसरी तरफ जो उसकी सिस्टर होती है उसके लिए भी उसका वालिद आफ्टर ऑल मान ही जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि मैं इसकी पसंद की शादी कर देता हूँ। तब वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बुला लो जहाँ पे तुम शादी करना चाहती हो। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। किरण का वालिद उसको फोर्स करता है कि तुम शादी कर लो और तभी वो ये शादी नहीं करना चाहती और अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती है। तभी वो अपनी दोस्त को कहती है कि मेरे पापा मुझे हर वक्त ही फोर्स करते रहते हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन अब मैं ऐसी शादी नहीं करूँगी। जब भी शादी करूँगी सोच समझ के करूँगी और जो मेरे लिए मुनासिब होगा अपनी पसंद से शादी करूँगी। मैं किसी 40 साला बच्चों के बाप से शादी नहीं कर सकती। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि अब किरण फाइनली सोचती है कि मैं इस घर से ही चली जाती हूँ ताकि मेरे वालिद मेरा पीछा छोड़ दें। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा माइंड करती है और कहती है कि ये मेरा भी घर है और आप कैसे किरण को यहाँ से जाने का बोल सकते हैं। किरण इसी घर में रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फरियाल होती है उसको जब पता चलता है कि मेरी सास अब आके मेरे पास रहेगी तो वो पहले ही मसले क्रिएट करना शुरू कर देती है और कि अपने हस्बैंड के कान भरती है। तब सैफ उसे कहता है कि बस कर दो, इतना जहर ना उगला करो। और वो आफ्टर ऑल मेरी माँ है और वो इस घर में आ सकती है और हमारे साथ रह भी सकती है, तो मैं इस बात से इशू नहीं होना चाहिए। मज़ीद अब इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि किरण अब बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुकी है और उसका काम सारे ही उसे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। तभी जब कैटरिंग में वो अपना काम करती है तो वहाँ की जो मालिक होती हैं उनको उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो किरण की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। तभी किरण की सोचती है कि इतने सालों के बाद मैं सक्सेसफुल बनी हूँ तो मैं अपना काम किसी के कहने पे नहीं छोड़ूँगी और पहले ही बाबा की गलतियों की वजह से हमने ये नतीजा भुगता। दूसरी तरफ जो उसकी सिस्टर होती है उसके लिए भी उसका वालिद आफ्टर ऑल मान ही जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि मैं इसकी पसंद की शादी कर देता हूँ। तब वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बुला लो जहाँ पे तुम शादी करना चाहती हो। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। किरण का वालिद उसको फोर्स करता है कि तुम शादी कर लो और तभी वो ये शादी नहीं करना चाहती और अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती है। तभी वो अपनी दोस्त को कहती है कि मेरे पापा मुझे हर वक्त ही फोर्स करते रहते हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन अब मैं ऐसी शादी नहीं करूँगी। जब भी शादी करूँगी सोच समझ के करूँगी और जो मेरे लिए मुनासिब होगा अपनी पसंद से शादी करूँगी। मैं किसी 40 साला बच्चों के बाप से शादी नहीं कर सकती। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि अब किरण फाइनली सोचती है कि मैं इस घर से ही चली जाती हूँ ताकि मेरे वालिद मेरा पीछा छोड़ दें। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा माइंड करती है और कहती है कि ये मेरा भी घर है और आप कैसे किरण को यहाँ से जाने का बोल सकते हैं। किरण इसी घर में रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फरियाल होती है उसको जब पता चलता है कि मेरी सास अब आके मेरे पास रहेगी तो वो पहले ही मसले क्रिएट करना शुरू कर देती है
और अपने हस्बैंड के कान भरती है, तब सैफ उसे कहता है कि बस कर दो, इतना ज़हर ना उगला करो। और वो आफ्टर ऑल मेरी माँ है और वो इस घर में आ सकती है और हमारे साथ रह भी सकती है, तुम्हें इस बात से इशू नहीं होना चाहिए। मज़ीद अब इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि किरण अब बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुकी है और उसका काम सारे ही उसे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। तभी जब कैटरिंग में वो अपना काम करती है तो वहाँ की जो मालिक होती हैं उनको उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो किरण की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। तभी किरण की सोचती है कि इतने सालों के बाद मैं सक्सेसफुल बनी हूँ तो मैं अपना काम किसी के कहने पे नहीं छोड़ूँगी और पहले ही बाबा की गलतियों की वजह से हमने ये नतीजा भुगता। दूसरी तरफ जो उसकी सिस्टर होती है उसके लिए भी उसका वालिद आफ्टर ऑल मान ही जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि मैं इसकी पसंद की शादी कर देता हूँ। तब वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बुला लो जहाँ पे तुम शादी करना चाहती हो। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। किरण का वालिद उसको फोर्स करता है कि तुम शादी कर लो और तभी वो ये शादी नहीं करना चाहती और अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती है। तभी वो अपनी दोस्त को कहती है कि मेरे पापा मुझे हर वक्त ही फोर्स करते रहते हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन अब मैं ऐसे शादी नहीं करूँगी। जब भी शादी करूँगी सोच समझ के करूँगी और जो मेरे लिए मुनासिब होगा अपनी पसंद से शादी करूँगी। मैं किसी 40 साला बच्चों के बाप से शादी नहीं कर सकती। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि अब किरण फाइनली सोचती है कि मैं इस घर से ही चली जाती हूँ ताकि मेरे वालिद मेरा पीछा छोड़ दें। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा माइंड करती है और कहती है कि ये मेरा भी घर है और आप कैसे किरण को यहाँ से जाने का बोल सकते हैं। किरण इसी घर में रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फरियाल होती है उसको जब पता चलता है कि मेरी सास अब आके मेरे पास रहेगी तो वो पहले ही मसले क्रिएट करना शुरू कर देती है और कि अपने हस्बैंड के कान भरती है। तब सैफ उसे कहता है कि बस कर दो, इतना जहर ना उगला करो। और वो आफ्टर ऑल मेरी माँ है और वो इस घर में आ सकती है और हमारे साथ रह भी सकती है, तुम्हें इस बात से इशू नहीं होना चाहिए। मज़ीद अब इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि किरण अब बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुकी है और उसका काम सारे ही उसे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। तभी जब कैटरिंग में वो अपना काम करती है तो वहाँ की जो मालिक होती हैं उनको उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो किरण की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। तभी किरण की सोचती है कि इतने सालों के बाद मैं सक्सेसफुल बनी हूँ तो मैं अपना काम किसी के कहने पे नहीं छोड़ूँगी और पहले ही बाबा की गलतियों की वजह से हमने ये नतीजा भुगता। दूसरी तरफ जो उसकी सिस्टर होती है उसके लिए भी उसका वालिद आफ्टर ऑल मान ही जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि मैं इसकी पसंद की शादी कर देता हूँ। तब वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बुला लो जहाँ पे तुम शादी करना चाहती हो। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। किरण का वालिद उसको फोर्स करता है कि तुम शादी कर लो और तभी वो ये शादी नहीं करना चाहती और अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती है। तभी वो अपनी दोस्त को कहती है कि मेरे पापा मुझे हर वक्त ही फोर्स करते रहते हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन अब मैं ऐसे शादी नहीं करूँगी। जब भी शादी करूँगी सोच समझ के करूँगी और जो मेरे लिए मुनासिब होगा अपनी पसंद से शादी करूँगी। मैं किसी 40 साला बच्चों के बाप से शादी नहीं कर सकती। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि अब किरण फाइनली सोचती है कि मैं इस घर से ही चली जाती हूँ ताकि मेरे वालिद मेरा पीछा छोड़ दें। तभी उस